Hello दोस्तों, this video will let you understand the difference between English language and communication. So first of all, let's understand what is communication. Communication is basically exchange of information. वो किसी भी तरह से हो सकती है, लिख के हो सकती है, बाय राइटिंग, बोल के हो सकती है, बाय स्पीकिंग, या किसी भी तरह से आप कर सकते हैं. मीडियम या मीन्स कोई भी हो सकता है. Mean could be any, medium could be any. For example, television is one of the effective medium of communication. जैसा कि हम सब जानते हैं, एक effective medium है communication का. तो देखिए, communication किसी भी तरह से हो सकता है. उसमें एक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. लैंग्वेज कोई भी हो सकती है. लैंग्वेज सेम कम्युनिकेशन कुड हैपन इन हिंदी. इंग्लिश में भी वो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. Even we can do it in Arabic, French, Japanese. So language कोई भी हो सकती है कम्युनिकेट करने की. तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें कम्युनिकेशन करना सीखना है. ये बात आई एम टॉकिंग इन रिगार्ड टू इंग्लिश स्पीकिंग. इंग्लिश स्पीकिंग में हमें इंग्लिश स्पीकिंग एक्चुअली सीखने के लिए सबसे पहले हमें कम्युनिकेट करना सीखना होगा. सबसे पहले हमें अपनी बात अगले तक पहुंचाना, जिस अपनी पूरी बात अच्छे से हम अगले तक पहुंचा सके, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके और हम कम्युनिकेट कर सके. असली जो प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है ना, जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है, वो यही होती है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि अब अपना इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में हम सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो हमारी सबसे बड़ी द ब्लंडर विच वी मेक इज दैट, जो हमसे सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि जैसे ही हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, हम तुरंत चाहते हैं कि बस 2-4 दिन में फटाफट अंग्रेजी बोलने लगे. तो बताइए, क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी तो आप यू आर लर्निंग ना, अभी तो आप सीख रहे हैं, तो कैसे फटाफट आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे? और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. होता क्या है कि हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं फौरन, और द मोमेंट वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम अटक जाते हैं, हम फंस जाते हैं, वी गेट स्टक. और जब हम अटकते हैं और जब हम फंसते हैं, तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस जो है नीचे डाउन हो जाता है, लो हो जाता है. और उससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी, हेजिटेशन, शाइनेस, नर्वसनेस आ जाती है. तो जितना कुछ हम बोलना जानते थे भी ना पहले, टूटी फूटी अंग्रेजी, वो भी अब हमसे नहीं निकलती है. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है. हमारे अंदर इतनी ज्यादा हेजिटेशन आ गई है, शाइनेस आ गई है, नर्वसनेस आ गई है, तो वो भी नहीं हो पाता. इसीलिए दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कम्युनिकेशन फर्स्ट. अपनी बातों को कहना सीखिए, अपनी बातों को एक्सप्लेन करना सीखिए. ठीक है? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, क्या करना चाहिए और कैसे करेंगे. तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले आपको कम्युनिकेट करना सीखना है, अपनी बातों को अगले को पूरी तरह से आप बता सकें. तो जब आप अपनी बात को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, लैंग्वेज अभी आप हिंदी यूज कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसको बताने लगे हिंदी लैंग्वेज में, तो आपकी एक कंटेंट तैयार हो जाता है, आपकी एक कहानी तैयार हो जाती है. क्योंकि जो आप कहना चाहते थे, जो कि हिंदी में कहना है, तो अच्छी तरह से वो कह पा रहे हैं, तो वो सारी एक कहानी तैयार हो गई, वो सारा एक कंटेंट आपका तैयार हो गया. ठीक है? एंड एज सुन एज योर कंटेंट इज रेडी, एज सुन एज योर स्टोरी इज रेडी, इसका मतलब आपने अपनी सारी बातें जो आप कहना चाहते हो वो कह दिया आपने. यहां से आपकी असली लर्निंग स्टार्ट होती है अंग्रेजी की. यहां से अब आपको असली इंग्लिश लर्निंग पे फोकस करना है, स्पीकिंग पे फोकस करना है. जब आपका कंटेंट इंग्लिश हिंदी में तैयार हो गया है, नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस एंटायर स्टोरी, द होल कंटेंट इनटू इंग्लिश. उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है. तब जाके आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें. नंबर 1, a bit of understanding of tenses, that is what is present, what is past, what is future tense. उसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपको, और आप एट द सेम टाइम इसको पहचान भी सको. उससे ये फायदा होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में लगेगा, वो काम आप कर पाओगे.
और जो दूसरी और सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड पार यानी वोकेबुलरी। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको हर रोज नए नए वर्ड सीखने पड़ेंगे, और जैसे ही आपका वर्ड पार बढ़ता जाएगा, आपका वोकेबुलरी अच्छी होती चली जाएगी, तो जो कहानी आपने हिंदी में बनाई थी उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाओगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूं। क्या मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में अपने गांव के लिए जा रहा था, अपने नेटिव प्लेस के लिए जा रहा था, और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई, और वो आधी रात का समय था और आसपास कोई भी नहीं था। तो हम गाड़ी से बाहर आए और हमने इधर उधर देखना शुरू किया, और हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तभी हमने एक मैकेनिक का नंबर एक दीवार पे देखा और उसको कॉल किया और उससे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए हमारी गाड़ी ठीक कर दीजिए। तो शुक्र है कि वो मान गया और वो आया, हमारी गाड़ी ठीक कर दी उसने, और हम फिर आगे निकल गए अपने नेटिव प्लेस के लिए। तो देखा आपने, ये बात सिंस यू आर सेइंग इन हिंदी, आपने आसानी से पूरी बात कह ली। नाउ यू हैव स्टोरी, यू हैव योर स्टोरी रेडी, नाउ यू हैव कंटेंट, यू हैव योर कंटेंट रेडी। आपने कम्युनिकेट कर दिया है, लैंग्वेज हिंदी थी। नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस वेरी कंटेंट एंड स्टोरी इनटू इंग्लिश। यहीं पे आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा टेंस है। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट कि किस चीज का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे, वी वर गोइंग बाय आवर ओन कार, ऑलराइट, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब खराब होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू विल, इफ यू नो द वर्ड यू कैन इजिली से। तो खराब होने को हम कहते हैं आवर कार ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का सेकेंड फॉर्म यूज होगा दैट, क्योंकि ये हमारी गाड़ी खराब हो गई, इज ए पास्ट टेंस, दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको टेंस पहचानना जरूरी है। तो आवर कार ब्रोक डाउन या गॉट डैमेज्ड या गॉट पंक्चर्ड। तो अब आप देखिए, 3 वर्ड आपको पता थे, तो 3 अलग अलग तरीके से ये बात आप कह सकते थे। उसके बाद हम गाड़ी से बाहर निकले, वी गेट डाउन फ्रॉम द कार। अब ये बात आपको इंग्लिश में नहीं कहना आएगी तो दिक्कत होगी, राइट। सो वी गेट डाउन फ्रॉम आवर कार। उसके बाद हम परेशान होने लगे कि अब क्या करें। वी स्टार्टेड, वी वर वंडरिंग, हमको समझ में नहीं आ रहा था। वी वर वंडरिंग व्हाट टू डू नाउ। Then we saw a number on the wall of a mechanic and we immediately called that mechanic and he came and repaired our car. Then we again started our journey. We again started heading towards our native place and you are there. क्या हुआ इसमें? You will have to find out those words कि खराब होने को क्या कहते हैं, बनाने को क्या कहते हैं. As soon as you have these words ready with you can convert any story, Hindi story in English, any content, Hindi content in English. So that is why it is very important to exchange your information first. कम्युनिकेट करिए, अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करिए, आदान प्रदान करिए। पहले इंग्लिश बोलने रहेंगे तो आपकी कहानी नहीं निकलेगी बाहर, आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे, तो फिर किस चीज की अंग्रेजी बनाएंगे आप? यू गॉट माई पॉइंट। आई होप कि समझ में आई होगी मेरी बात आपको। And this is how you can start your speaking. You can start learning speaking and you can improve your speaking very, very quickly. It is up to you. Obviously, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी कर पाएंगे. All the best, guys. Thank you so very much. All the very best.